जय श्री राधे। ओम नमो नारायणाय। आप सभी भक्तजनों को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ये हमारे सनातन धर्म का एक बहुत मुख्य त्योहार है, पर्व है, उत्सव है, महोत्सव है। इस दिन साक्षात प्रभु नारायण जी ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवों को अमृतत्व प्रदान करने के लिए उन्होंने इस सुंदर अवतार को धारण किया और अमृतत्व प्रदान किया। और आज तक वही देव इस संसार के पालन पोषण में, इस प्रकृति की कार्य प्रणाली में अपना बड़ा भारी योगदान दे रहे हैं। और आसुरी शक्ति को प्रभु ने क्षीण किया और दैवत्व को उभारा है। और ये वही नारायण प्रभु हैं जिनका स्मरण करने से सभी विपदाएं नष्ट हो जाती हैं। आराम कल्प वृक्षा नाम, विराम सकल आपदाम, अभिराम स्त्रीलोका नाम। ये विपदाओं से आपको आराम देते हैं, आपके जीवन के त्रय तापों को नष्ट कर देते हैं, आपके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि आती है और भगवत चेतना आती है। और मानव जीवन का सबसे उद्देश्य बड़ा क्या है कि वह भागवत धर्म का निरूपण करे और उस भागवत धर्म को अपने जीवन में उतार करके उसके अनुसार जीवन जिए। अब महापुरुषों ने पूछा कि भागवत धर्म है क्या, तो भागवत धर्म यही है कि कुछ भी करें, कुछ भी कार्य आप करें, परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्, कि जो भी आप करें सकल कार्यों को श्री नारायण जी को समर्पित करना सीधा साधा भागवत धर्म है। और ये जितने भी साधन हैं, व्रत हैं, उपवास हैं और भगवान नाम है, कथा है, कीर्तन है, ये सब भागवत धर्म की पूर्ति के लिए सभी ये साधन उपलब्ध हैं। और आज के दिन दान की बड़ी भारी महिमा बताई गई है, क्योंकि इस दिन दान, जब लोग दान करते हैं, स्नान आदि करते हैं, गुरु स्थान पर जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं अथवा गौ सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जब दान करते हैं तो उन्हें बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष पर्व होते हैं और दान मानव को गौरव प्राप्त कराता है। महापुरुषों ने वर्णन किया कि गौरवम प्राप्यते दानात् ना तो वित्तस्य संचयात् स्थान उच्चे पयोदा नाम पयोधि नाम अधस्थिति, कि द डिग्निटी इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग, बाय डोनेटिंग टू अदर्स, डोनेटिंग टू द नीडीज। The clouds always give water to the others, to the world, to the earth, and they always stands high. And the sea, who always gathers in itself, always stays low. इसका अर्थ है कि गौरव की प्राप्ति मानव जीवन में तभी होती है जब आप दान करते हैं। जिस प्रकार बादल हमेशा जल देते हैं प्रकृति को, पृथ्वी को, जीवों को, सबको, और उनका स्थान ऊंचा है, और जो सागर है वो केवल इकट्ठा करता है, संचय करता है, तो वो नीचा, उसका स्थान नीचा है। इसीलिए जीवन में ये गौरव प्राप्त, यश को प्राप्त करने का बड़ा भारी साधन जो है दान है। और दान जो स्वर्ग की सीढ़ी भी बताया गया है, दानम स्वर्गस्य सोपानम, दानम यज्ञस्य कारणम, दानम तु सताम विग्रहम, दाने धर्मस्य लक्षणम। दानम, जो दान है वो धर्म का बड़ा मुख्य लक्षण है। ये स्वर्ग का सोपानम है, स्वर्ग में ले जाने वाला एक सुंदर मार्ग है, एक सीढ़ी है। और यही जो दान है, ये जो सज्जन पुरुष हैं उनका स्वरूप है। और यज्ञ का मुख्य कारण भी, मूल स्तोत्र भी यही है। जब हम लोग दान करते हैं तो बड़े बड़े जो ब्राह्मण देवता हैं अथवा विद्वान जन है वो यज्ञ करते हैं। तो दान की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। और एक विधान दान पर लागू होता है। जब आप कुछ भी दान करें, अन्न दान, वस्त्र दान, कन्यादान और औषधि दान, जल दान और विद्यादान, कुछ भी आप दान करें, आपके भीतर दो चीज़ों का आपके भीतर अभाव होना चाहिए। अभाव मतलब वो नहीं होनी चाहिए। पहला, आपके भीतर दिए हुए दान पर कभी पश्चाताप ना हो। दूसरा, आपके भीतर कभी अहंकार ना है। और जब दिए हुए दान पर जैसे ही, जिस क्षण आपके भीतर पश्चाताप ने प्रवेश किया, उसी समय उस दान का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। और यदि दान दे करके आप अभिमानी हो गए, अहंकारी हो गए और दूसरों से द्वेष करने लगे, तो ये समझ लीजिए कि आपका दान तुरंत नष्ट हो गया, तुरंत आपका दान जो नष्ट हो गया। और आप, कई बार मैंने देखा लोग दान करते हैं तो उसमें गिनने लग जाते हैं कि हमने ये किया, हमने ऐसा किया। और एक बार मैं किसी आश्रम में बैठी हुई थी तो वहाँ संत जन जो थे, वहाँ के मठाधीश, वो अन्यत्र उठ कर के कहीं चले गए। तो वहाँ एक आदमी अपने पुरजन परिजनों के साथ आया हुआ था।
तो उस व्यक्ति ने अपने पुरजन परिजन बंधु बांधवों को बताना शुरू कर दिया कि मैंने यहाँ ये दान दिया, ये दिया, वो दिया, वस्तुएं गिनाने लगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक इसने दिया नहीं है, इसने अभी तक वो चीज इसके मन में, इसके मस्तिष्क में, इसकी वाणी में, इसके चिंतन में, इसके ध्यान में यदि है तो इसका मतलब वो दिया नहीं गया है। तो दान एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ को पता ना लगे, वो दान है। यदि दान की उद्घोषणा, उसकी डेक्लेरेशन, उसकी अनाउंसमेंट्स अगर आप समाज में, संसार में, सोसाइटी में करते हो, दैट मीन्स वो दान अभी तक दिया नहीं गया। तो मैंने गुरुदेव जी से आकर के इस पे चर्चा की कि वहाँ ऐसा महाराज जी ये बात हुई। तो गुरुदेव श्री ने मुझे कहा कि अभी तक उन्होंने वो दान दिया नहीं है, अभी मस्तिष्क में पड़ा हुआ है। जिस दिन वो मस्तिष्क से निकल जाएगा, उसकी बुद्धि से विस्मृति हो जाएगी कि मैंने दान किया था, तो उस दिन उसका दान देना सार्थक हो जाएगा। और महाराज जी कहते हैं कि पुण्य कर्मों की करने के बाद विस्मृति कर दो, भूल जाओ कि हमने किसी के लिए क्या किया, हमने कोई गरीब की हेल्प करी, कोई नीडी की हेल्प करी, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था उसकी हेल्प करी, ये भूल जाओ। कहीं हमने गुरु स्थान पर, देव स्थान पर, यज्ञशाला में, देवालय में, गौशाला में, चिकित्सालय में, औषधालय में, विद्यालय में कहीं भी कोई दान दिया, उसको हमने भूलना है। और याद क्या रखना है, यदि मानव से कोई भूल हो जाए तो उसकी विस्मृति कभी ना करें, वो याद करते रहें ताकि आपके आने वाले जीवन में कभी वो भूल दोबारा ना हो सके, आपसे वो रिपीट ना हो सके, आपके संस्कार अच्छे बन सके, आपके संस्कार उत्तम हो सके। इसलिए जीवन में पुण्य कर्म जो होते हैं, सुकृत होते हैं, वो सुव्रत अच्छे निज जनों के द्वारा ही किए जाते हैं और वो आपको यश दिलाते हैं, गौरव दिलाते हैं, स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की यात्रा फिर जीव करता है और आपको अधा पतन से भी बचाते हैं। इसलिए भागवत धर्म का निरूपण करना है कि जो भी आप करें वो सब ईश्वर को समर्पित कर दें, वो अपने पास मत रखें। सकलम परस्मय नारायणेति समर्पयेतत्, क्योंकि हमारा कुछ है नहीं। और इसीलिए जीवन में महापुरुषों का संग भी बताया गया है, उनकी सनिधि में जाकर के हमें ऐसे उत्तम विचारों की प्राप्ति होती है। तो आज बहुत बड़ा मोहिनी एकादशी का व्रत है, आज के लिए रात्रि जागरण का विधान है, रात्रि जागरण करते हुए हरि नाम संकीर्तन का विधान है, व्रत उपवास का विधान है। और जो लोग नहीं व्रत कर पाए या जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, तो वो अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए हरि नाम का संकीर्तन करें, प्रभु की स्मृति करें, बार बार उन्हें स्मरण करें, क्योंकि स्मरण एक बहुत बड़ी शक्ति है। और आपका ये पर्व जो है मंगलमय हो, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राधे।